कर रहे हैं, बच्चे बीच में आएंगे, हम ऐड करते रहेंगे, ठीक है। और देखो, वेलकम टू द क्लास। और कल क्या किया था हमने, हिंदूला चालू किया था, सीधे क्वेश्चन आंसर सीरीज चालू कर दिए थे, है ना। बट आज हम बेयर एक्ट करेंगे, और इस बेयर एक्ट के बगल में हम वाइट पेज नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वाइट पेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो बेयर एक्ट में पढ़ते हैं वही क्वेश्चन आंसर सीरीज में रहता है, और हम बेयर एक्ट के साथ ही क्वेश्चन आंसर सीरीज भी करेंगे, ठीक है। तुरंत करेंगे, और अगर तुरंत लिखते हैं तो फिर टाइम लगता है, ठीक। चलो, देखो 4 एक्ट हैं हिंदू लॉ में जो तुमको पढ़ना है। उसमें सबसे पहला है हिंदू मैरिज एक्ट, और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है। एक एक्ट 1956 का है, बाकी सभी के सभी 1955 का है, ठीक है। ओके, ये इसका प्रेम्बल, हर बेयर एक्ट में प्रेम्बल होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल सब जानते हो, उसके अलावा नहीं जानते। एलएलएम, जेआरएफ इत्यादि की तैयारी कर रहे हो तो ये डेट याद रखना, 18 मई 1955, ठीक। कौन सा एक्ट था? 1955 का 25 नंबर का एक्ट था। जैसे एक घर में 4 बच्चे हो जाएं, तीसरे नंबर का बच्चा कौन होता है, चौथे नंबर का बच्चा कौन होता है। तो 1955 में कितने एक्ट आए थे? उसमें 25वें नंबर पर हिंदू मैरिज एक्ट आया था। 25वें नंबर पर हिंदू मैरिज एक्ट आया था, ठीक है। हिंदुओं के विवाह से संबंधित विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियम है। अब तुमने सुना होगा आर्टिकल 44, ठीक है। एक समान संहिता, ठीक है। समान संहिता लागू हो जाएगी तो सबके हिंदू वाले अधिकार समाप्त हो जाएंगे। तो ये हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, ये सब समाप्त हो जाएगा। ये सब समाप्त होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने हिंदू विधि से मुस्लिम विधि से विवाह नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको डिवोर्स लेने जाना है तो हिंदू हो तो हिंदू लॉ के अंतर्गत जाओगे, यहाँ के नियम फॉलो करोगे। मुस्लिम लॉ है तो मुस्लिम लॉ के नियम फॉलो करोगे। ये सब नहीं करना पड़ेगा। एक नियम होगा, एक रजिस्ट्रेशन का नियम हो जाएगा कि आप कैसे भी विवाह करके आए हो ऐसे रजिस्ट्रेशन करा लो, ठीक है। आप कैसे भी तलाक करके आए हो ऐसे सर्टिफिकेट लेकर तलाक लो, ठीक है। भारत गणराज्य के 6th ईयर में आया था, ठीक है। चलो, सेक्शन 1 इसका संक्षिप्त नाम और विस्तार बताता है, ठीक है। कहो तो बगल में वाइट पेज लगा देंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है। क्या नाम है इसका? यह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहा जाएगा, ठीक। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवा है। पुराना एक्ट होगा इसलिए यहाँ ऐसे लिखा है, संपूर्ण भारत पर लागू होता है, ये हट गया है, ठीक है। संपूर्ण भारत पर है, और यह उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है अधिवासित उन हिंदुओं को भी लागू है जो उक्त राज्य क्षेत्रों के बाहर हों, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जिस राज्य क्षेत्र पर ये लागू हो रहा है, तो संपूर्ण भारत पर लागू हो रहा है, तो उस राज्य में जो हिंदू रहते हैं और वो बाहर गए हैं, तो बाहर कहीं गए हैं तो उन पर भी ये नियम लागू होगा। बाहर जाने पर वो नियम हट नहीं जाएगा, ठीक है। बाद कल हमने एक लास्ट क्वेश्चन किया था, 3rd क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हिंदू कौन है ये किया था। तो कुछ हमने क्या किया था, धार्मिक परिभाषाएं दी थी, और एक परिभाषा हमें लॉ की देनी थी। देखो, हम 4 एक्ट पढ़ेंगे, चारों में अलग अलग हिंदू की परिभाषा दी हुई है, ठीक है। एक में शायद सेक्शन 3 में दिया है, बाकी सब में सेक्शन 2 में दिया है। तो अब हम सबका परिभाषा हमको लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट का, क्योंकि सबसे पहले यही पढ़ते हैं, सेक्शन 2 में जो परिभाषा दी है यही लिख देंगे, ठीक है। ओके। तो ये बता रहा है अधिनियम का लागू होना। अधिनियम किस पर लागू होगा? तो अधिनियम देखो, हिंदू विधि है तो किस पर लागू होगा? हिंदू पर। तो इनडायरेक्टली किसकी परिभाषा दे रहा है? हिंदू की, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली हिंदू इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इस अधिनियम से बाहर वो सब लोग हिंदू नहीं रहते, ठीक है। सिर्फ अधिनियम को लागू करने के लिए वो हिंदू है। देखो, ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप से विकास के अनुसार, जिसके अंतर्गत वीरशैव, लिंगायत अथवा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं, धर्मता हिंदू हो। चलो,
तो हम पढ़ रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट नंबर 25 ऑफ 1955, 18 मई 1955। सेक्शन 1 बोलता है कि इसका नाम क्या होगा। इसका नाम होगा, सेक्शन 1 का 1 बोलता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, और सेक्शन 2 बोलता है कि यह संपूर्ण भारत पर लागू होगा, उन हिंदुओं पर भी जो ऐसे एरिया में रहते हैं पर बाहर चले गए हैं। ठीक है, ओके। इसका मतलब कि संपूर्ण भारत मतलब भारत में रहने वाले सब हिंदुओं पर लागू होगा, अगर वो बाहर गए हैं तब भी। ठीक है। फिर टू बताता है कि ये एक्ट किस पर लागू होगा। ठीक है, एक्ट किस पर लागू होगा। कल हमने एक पूरा क्वेश्चन आंसर किया था, उसमें देखा था हिंदू कौन होगा, और देखो लागू होगा का मतलब हिंदू पे लागू होगा, तो इनडायरेक्टली ये हिंदू की परिभाषा दे रहा है। ठीक है, और ये सेक्शन भी वहां मैंने उल्लेख किया है, शॉर्ट में बताया है, तो मैं चाहती तो छोड़ दे, लेकिन हम लोग बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो हमको आना चाहिए, और इसमें थोड़ी सी परिभाषा बढ़ चढ़ के है। ठीक है, सबसे पहली बात कहता है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति पर जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप के विकास के कारण हिंदू धर्म के किसी भी रूप का अनुयायी हो। देखो, हिंदू धर्म के किसी भी रूप का अनुयायी का क्या मतलब है, किसी भी रूप का अनुयायी है, फॉलोवर है। ठीक है, जैसे कि हो सकता है वो सिर्फ वीर शैव को मानता हो, वीर शैव विचारधारा का हो सकता है वो लिंगायत समाज का हो, ओके, हो सकता है वो सिर्फ ब्रह्म समाज को फॉलो करता हो और किसी भगवान को न मानता हो सकता है कि वो सिर्फ प्रार्थना समाज को मानता हो सकता है कि वो सिर्फ आर्य समाज को मानता हो। ठीक है, ये सब क्या है, ये जितने भी समाज हैं ये सब क्या है, ये हिंदू धर्म के ही एक भाग हैं। हिंदू धर्म को मानने वालों ने इसको अलग अलग से विकसित किया है ना। कुछ लोग सिर्फ क्या करते हैं, वैष्णव होते हैं, भगवान विष्णु को ही मानते हैं, भगवान शिव को नहीं मानते। कुछ लोग सिर्फ भगवान शिव को मानते हैं, भगवान विष्णु को नहीं मानते। रावण को ले लो, रावण था ना, वो भगवान शिव को बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन भगवान विष्णु को नहीं मानता था। ठीक है, नहीं मानता था। इसके अलावा बहुत सारे देवता हैं, जैसे हिरण्यकश्यप है, उसने ब्रह्मा जी की पूजा की, ब्रह्मा जी को मानता था, और कौन सा आशीर्वाद लिया कि मुझे कोई मार नहीं सकता, न सुबह न शाम न दिन न रात, इत्यादि इत्यादि, है ना। बाकी सबको नहीं मानता था, लेकिन किसी न किसी रूप में ये लोग किसी न किसी स्वरूप के हिंदू धर्म के फॉलोअर हैं। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है, और किस पर लागू होगा, ऐसे व्यक्ति पर जो बौद्ध हैं, सिख हैं और जैन हैं। ठीक है, इसका मतलब कि अगर इन तीनों के बीच भी हिंदू मैरिज सॉरी विवाह से संबंधित, तलाक से संबंधित, भरण पोषण से संबंधित कोई विवाद उठेगा तो किस अधिनियम के अंतर्गत ये केस करेंगे, हिंदू मैरिज के अंतर्गत हिंदू मैरिज एक्ट इन पर लागू होगा, और हिंदू मैरिज एक्ट के लिए ये हिंदू हैं। ठीक, ये लिखा हुआ है। ठीक, सी क्या बोलता है, किसी भी ऐसे अन्य व्यक्ति पर जो राज्य क्षेत्रों में जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है अधिवासित हो और धर्मता मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी न हो, जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए यदि वह अधिनियम पारित न किया गया होता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति तस्मीन उपबंधित किसी बात के बारे में हिंदू विधि या उस विधि के भाग रूप किसी रूढ़ि या प्रथा द्वारा शासित न होता। ठीक है, सी में दो बात कही गई है, किसी भाग पर जहां हिंदू मैरिज एक्ट लागू हो रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, सबसे पहला अगर ये साबित नहीं कर दे रहा है वो कि जब तक 1955 का एक्ट नहीं बना था उससे पहले भी वो जो हमने पहले देखा सिख, जैन, बौद्ध या हिंदू धर्म का कोई भी स्वरूप वो फॉलो नहीं करता था, कोई भी स्वरूप अगर वो फॉलो नहीं करता था, न ब्रह्म न जैन न समा आर्य, कोई भी स्वरूप वो फॉलो नहीं करता था, तब उसके ऊपर ये एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक है,
लेकिन उसको ये साबित करना होगा। इस क्या बोल रहा है, ठीक है, अगर वो साबित नहीं कर पाता है इस एक्ट के लागू होने के बाद कि मैं हिंदू धर्म का कोई स्वरूप फॉलो नहीं करता था, तो उसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लागू हो जाएगा। ठीक है, ये जो व्यक्ति है ये दूसरा व्यक्ति है, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अगर स्वरूप अगर साबित कर ले गया कि मैंने कभी किसी प्रकार का हिंदू धर्म, बौद्ध, जैन, सिख को फॉलो नहीं किया है, तो उसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होगा। अगर साबित नहीं कर पाया तो लागू हो जाएगा। और जो दूसरी बात ये बोल रहा है ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, यहूदी है या पारसी है, तो जाहिर सी बात है ये किसी भी तरीके से कोई भी हिंदू हो ही नहीं सकते हैं, जैन, बुद्ध, सिख में आएंगे ही नहीं, तो इनके ऊपर ये एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक है, अर्थात ये हिंदू नहीं होंगे। ओके, तो ये 3 परिभाषा याद रखनी है। ठीक है, ये 3 परिभाषा याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहला हिंदू कौन होगा, इरेज हो जाता अच्छे से। हिंदू वो होगा जो किसी भी रूप से हिंदू धर्म को मानता हो। ठीक है ना, किसी भी रूप में, वीर, शैवलिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, किसी भी समाज हिंदू भी है तब भी। ठीक है, अगर नास्तिक भी है लेकिन हिंदू पैदा हुआ है तो हिंदू धर्म का कानून लागू होगा। ठीक है, अगर वह व्यक्ति बौद्ध, जैन, सिख है तब भी वो हिंदू लॉ के अंतर्गत आएगा। अगर वह व्यक्ति किसी अन्य एरिया का है और अगर वो साबित नहीं कर पाता कि मैं किसी भी रूप से किसी भी हिंदू स्वरूप को नहीं मानता, तब हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा। अगर वो साबित कर देता है कि मैं हिंदू स्वरूप को नहीं मानता, तब ये एक्ट लागू नहीं होगा। और क्रिश्चियन, पारसी, मुस्लिम और यहूदी पर यह एक्ट लागू नहीं होगा। इसके आगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है इसी सेक्शन में, देखो। हाँ, इसके अलावा उन बच्चों की बात की गई है जो अलग अलग धर्म के लोगों से पैदा हुए हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, कोई अपत्य है, अपत्य मतलब नवजात, कोई बालक। ठीक है, कोई बालक है, नवजात है, उसके बाद वो पैदा हो गया। ठीक है, तो वो किस धर्म का होगा, तो सबसे पहली बात बोल रही है, देखो यहाँ पे, कोई भी अपत्य धर्मज या धर्मज जिसने माता पिता दोनों ही धर्मता हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हैं। ठीक है, कोई बालक है, कोई अपत्य है जिसके माता पिता दोनों हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन हो सकता है। माँ हिंदू हो, पिता बौद्ध हो, पिता बौद्ध हो, पिता माँ क्या कहते हैं, बौद्ध है, माँ सिख है, पिता सिख है, माँ बौद्ध है। ठीक है, इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। इसमें अगर कोई बालक पैदा होगा तो उसको क्या माना जाएगा, हिंदू माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, हिंदू मैरिज एक्ट लागू करने के लिए। बाकी वो जिस धर्म के है उसी धर्म के होंगे। ठीक है, अगर उनका कोई केस वगैरह आएगा तो हिंदू मैरिज एक्ट लागू करने के लिए हिंदू माना जाएगा। ठीक है, दूसरा, यदि कोई अपत्य धर्मजता या अधर्मजता जिसके माता पिता में से कोई एक धर्मता हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख है और जो जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के सदस्य के रूप में पला हो, जिसका वह माता पिता सदस्य है था वह। ठीक है, अब बोल रहे देखो, कोई चाइल्ड है, देखो कोई चाइल्ड है, देखो ये जो अपत्य चाइल्ड है ना, ये धर्मज भी हो सकता है और अधर्मज भी हो सकता है। धर्मज का मतलब जो प्रॉपर शादी वगैरह होने के बाद हो, और अधर्मज मतलब ठीक है एक्स्ट्रा। ओके, ठीक है, तो ये दूसरा बोल रहा है कि एक
एक पेरेंट्स चाहे माता और चाहे पिता बौद्ध, सिख, जैन या हिंदू हैं, और दूसरा पेरेंट चाहे सेकंड पेरेंट चाहे माता या पिता हिंदू नहीं है, ठीक है। बौद्ध, सिख, जैन या हिंदू चारों में से कुछ नहीं है। हो सकता है मुस्लिम हो सकता है पारसी हो सकता है यहूदी हो सकता है क्रिश्चियन हो, ठीक है। हो सकता है माँ बौद्ध हो पिता मुस्लिम हो, माँ हिंदू हो पिता मुस्लिम हो, माँ सिख हो पिता मुस्लिम हो, या हो सकता है कि माँ मुस्लिम हो पिता बौद्ध हो, माँ मुस्लिम हो पिता जैन हो, या पिता क्रिश्चियन हो माँ सिख हो, माँ हिंदू हो पिता यहूदी हो, माँ हिंदू हो, मतलब जो भी है, ठीक है। ये जो हिंदू की परिभाषा है इनमें से एक है, और एक इन चारों में से कोई एक है, या एक जो पांचवा व्यक्ति है जो साबित कर देता है कि मैं हिंदू परंपरा को नहीं मानता और इन चारों में भी नहीं आता, उसमें से हो, ठीक है। तो अब ऐसे बच्चे को किस धर्म में डाला जाए, किस धर्म में डाला जाए? अगर कभी उसको कोई केस करना है विवाह से संबंधित, कोई तलाक से संबंधित, भरण पोषण से संबंधित, ठीक है, तो किस लॉ में डाला जाए, है ना। तो सेक्शन एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि जिस माता पिता ने उसको पाला है, जिस माता पिता ने क्या किया है, बालक को पाला है, ठीक है। जिस प्रकार से माता पिता ने, या हो सकता है दादा दादी ने पाला हो, या हो सकता है नाना नानी ने पाला हो, तो जिस परंपरा से वो पला है वो उसी धर्म का माना जाएगा, ठीक है। और ये सब जो कल हम लोगों ने कौन हिंदू है वाला आंसर शॉर्ट में देखा था, वहां पर ये सारी चीजें तुम लिखोगे, इसीलिए हम सेक्शन फिर से पूरा बढ़ा के बता रहे हैं, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट ऐसा है कि सेक्शन से ज्यादा अच्छे से आंसर बनता है, ठीक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म में संपरिवर्तित या प्रति संपरिवर्तित हो गया है। और तीसरा बता रहा है हिंदू कौन है, एक्सप्लेनेशन सी। दो हिंदू का हमने देखा, एक जो धर्म के कारण हिंदू हुआ, दूसरा जो जन्म के कारण हिंदू हुआ, चाहे हिंदू जन्मा है या हिंदू के रूप में पला बड़ा है। और तीसरा बता रहा है एक्सप्लेनेशन सी कि कोई देखो हिंदू के रूप में कन्वर्ट हो गया है, परिवर्तित हो गया है, या संपरिवर्तित हो गया है, तो वो भी हिंदू होगा। परिवर्तित का, कन्वर्ट का सीधे मतलब है कि किसी और धर्म का था और हिंदू धर्म को मानने लगा, सिर्फ मानने लगा, कुछ नहीं करना है, शुद्धि संस्कार वगैरह सब लोग कर भले रहे, लेकिन लॉ कहता है कि हिंदू धर्म में ऐसा कोई रीति नहीं है, क्योंकि हिंदू इज अ बॉर्न एंड नॉट मेड, ठीक है। हिंदू इंसान जन्म से होता है, और उसमें कोई जो पैदा होता है तब कोई संस्कार नहीं किया जाता कि कुछ किया जाए जिससे वो हिंदू बने, ठीक है। अब मन की संतुष्टि के लिए शुद्धि संस्कार करो, कुछ भी करो, अगर आप हिंदू धर्म को बस मन से मानने लगे तो आप हिंदू हो गए, ठीक। संपरिवर्तित का क्या मतलब होता है कि आप हिंदू थे, फिर आपको कोई धर्म पसंद आ गया, आप क्रिश्चियन पसंद आ गया, इस्लाम पसंद आ गया, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, इन चारों की बात हो रही है, ठीक है। इन चारों की बात यहाँ करेंगे हम, बौद्ध, जैन और सिख की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसको ऑलरेडी ये चैप्टर हिंदू में ही इंक्लूड कर रहा है, ठीक। तो मान लो कि जैन था, कोई व्यक्ति जैन था, ठीक है, ओके। हिंदू धर्म में कोई व्यक्ति जैन था, उसको मान लो कि इस्लाम या पारसी धर्म पसंद आ गया या यहूदी धर्म पसंद आ गया, ठीक है। तो उसने क्या किया, कन्वर्ट हो गया और वो धर्म फॉलो करने लगा, इसको कहते हैं परिवर्तन करना। कुछ दिन बाद उसको मन नहीं लगा और वो वापस जैन बन गया, तो उसने क्या कर लिया, संपरिवर्तन। एक शब्द लोग यूज करते हैं घर वापसी, तो ये घर वापसी कुछ हट गया, इससे घर वापसी एक पॉलिटिकल शब्द है, यहाँ नहीं यूज करेंगे, ठीक है। संपरिवर्तन मतलब उसी समय इंसान का मन जो इस इंसान ने कन्वर्ट हुआ है वही वापस अपने धर्म में चला जाए, ठीक है। कोई भी हो सकता है कोई मुस्लिम है किसी अन्य धर्म में गया वापस मुस्लिम हो जाए, कोई क्रिश्चियन है किसी धर्म में गया वापस क्रिश्चियन हो जाए, लेकिन उसको वापस क्रिश्चियन बनने के लिए बैप्टिज्म करना पड़ेगा,
बैप्टिज्म ही तो कहते हैं उसको यार, कुछ तो ऐसे कहते हैं। अगर उसने धर्म बदला था तो वापस अपने धर्म में जाता है, या पैदा हुआ है मुस्लिम की फैमिली में, फिर भी उसको कलमा सुनना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब देखो दूसरा क्या बोल रहा है, इसी सेक्शन 2 का 2 ही चल रहा है अभी। ठीक है, उपधारा 1 में अंतर्वृष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अंतर्वृष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को जो संविधान के आर्टिकल 366 में क्या दिया हुआ है, एसटी दिया हुआ है। ठीक है, अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हो लागू न होगी जब तक कि केंद्र सरकार राजपत्र के अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न करे। तो एसटी पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होगा। कौन से एसटी पर? सभी एसटी पर नहीं, उन एसटी पर जिनको इसके अंतर्गत लिखा गया है आर्टिकल 366 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होगा जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन द्वारा लागू ना कर दे। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर क्यों दी गई है? क्योंकि संविधान का ये भाग पर पावर राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, 2/3 इस अधिनियम के किसी भी प्रभाग में आए हुए हिंदू पद का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानो उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है, यद्यपि धर्मतः हिंदू नहीं है तथापि ऐसा व्यक्ति जिसे इस अधिनियम की धारा के अंतर्गत आधार पर लागू होते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन 2 था जो तुमको पूरा, अगर हिंदू कौन है आ जाए तो तुमको लिखना है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आता है सेक्शन 3, और ये सारे कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलो सेक्शन 3 परिभाषा देता है। क्या देता है? परिभाषा, कुछ शब्दों की परिभाषा देता है। सारे शब्द बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन लिखोगे तो वहां तुम परिभाषा लिख दोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक, देखो कल हमने देखा था रूढ़ी और प्रथा देखी थी, किसके रूप में? हिंदू लॉ के सोर्स के रूप में, है ना। तो सबसे पहली जो परिभाषा है वो रूढ़ी और प्रथा की ही है। प्रथाएं और रूढ़ी की, रूढ़ी और प्रथा क्या करती हैं? विधि का बल रखती हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 13 में भी इनको एज ए लॉ, एज ए विधि एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, कह रहा है कि रूढ़ी और प्रथा पद ऐसे किसी भी नियम को संज्ञान कराते हैं जिसने दीर्घ काल तक निरंतर और एक रूपता को अनुपालित किए जाने के कारण किसी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के हिंदुओं में विधि का बल अभिप्राप्त कर लिया है। रूढ़ी और प्रथा क्या है? एक नियम है। कैसे हैं? जो दीर्घ काल से लंबे समय से चले आ रहे हैं, बहुत लंबे, मतलब इतने लंबे कि दादा परदादा को भी नहीं याद कब से ये प्रथा चल रही है। ठीक है, ओके, और लगातार चल रहे हैं। ये हमने देखा था कि अगर बीच में किसी ने तोड़ दिया तो प्रथा दोबारा शुरू नहीं की जा सकती एज ए इंडियन लॉ। ठीक है, अब ये कानून आ गया कि अगर किसी ने फैमिली में कोई प्रथा तोड़ दी है तो उसके बाद वाला उस प्रथा को स्टार्ट नहीं कर सकता। जैसे हमने देखा वो लेडीज ने 2 भाइयों से शादी की हिमाचल प्रदेश वाले केस में, अगर उसकी माँ ने परंपरा तोड़ दी होती तो वो लड़की उसको शुरू नहीं कर सकती थी, और अगर करती तो उसके ऊपर केस बन जाता। बट उसकी माँ ने नहीं तोड़ा था, उसने भी नहीं तोड़ा। अब उसके बच्चे चाहें तो ये प्रथा कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, ओके। एक रूप होनी चाहिए, एक रूप मतलब सेम तरीके से अपनानी चाहिए। ठीक है, कुछ नया नहीं ऐड होना चाहिए उसमें। ठीक है, दीर्घकाल से निरंतर एक रूप में उसका फॉलो करना चाहिए, अनुपालन होना चाहिए। किसके द्वारा हो सकता है? किसके द्वारा हो सकता है? किसी स्थानीय क्षेत्र की प्रथा या रूढ़ी हो सकती है, किसी एरिया में लागू हो सकती है, या हो सकता है कोई जनजाति है वहां पर ये प्रथा चल रही है। ठीक है, या हो सकता है कोई समूह है लोगों का वो इसको फॉलो करता है, या कोई कुटुंब वो इसको फॉलो करता है।
और ये सब हिंदुओं के लिए बात हो रही है, ठीक है, ठीक, ओके। अब देखो इसके अपवाद भी हैं, ये परिभाषा याद कर लेना, तुम लोग को काम आएगा एक्स्ट्रा लिखने के लिए। अभी तुम लोग आगे लिखोगे ना, और कल जो सोर्स लिखे हो उसमें भी लिख सकते हो, रूढ़ि और प्रथा एज ए सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, वहां पर इसको लिख सकते हो, ठीक। ये कह रहा है परंतु यह जब तक कि नियम निश्चित हो और अयुक्तियुक्त या लोक नीति के विरुद्ध ना हो। तो प्रोवाइजो परंतु है, प्रोवाइजो 1 बोल रहा है कि जो प्रथा या रूढ़ी हमने ऊपर देखी है वो निश्चित होनी चाहिए, अयुक्तियुक्त नहीं होनी चाहिए और लोक नीति के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा प्रोवाइजो क्या बोलता है, परंतु यह कि ऐसे नियम की दशा में जो एक कुटुंब को ही लागू है उसकी निरंतरता उस कुटुंब द्वारा बंद न की गई हो। अगर वो जो नियम है, जो प्रथा है, जो रूढ़ी है, वो सिर्फ किसी एक फैमिली में चल रही है, ठीक है, फैमिली में चल रही है, ठीक है, तो उस फैमिली ने बीच में उसको रोका ना हो, ठीक है, बंद ना किया हो। जो फैमिली उस कुटुंब उस प्रथा को रोक देती है उसके बाद उस प्रथा को वापस शुरू नहीं कर सकती, ठीक है, फिर वो अपराध हो जाएगा। सेक्शन 3A रूढ़ी और प्रथा को परिभाषित करता है। ये सारे परिभाषाएं भी याद रखना है लल्लम टेस्ट वगैरह में, और अंदर के फैक्ट तो याद ही रखना, ठीक है, और ये LLB के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलो दूसरा आता है जिला न्यायालय। जिला न्यायालय की परिभाषा दी गई है, याद नहीं करना है, बस याद रखो कि जिला न्यायालय की परिभाषा 2B में दी गई है, ठीक है, क्योंकि सारे केस मोस्टली जो जाएंगे हिंदू लॉ में वो जिला न्यायालय में जाएंगे। देखो जिला न्यायालय से अभिप्रेत है ऐसे किसी क्षेत्र में जिसमें कोई नगर सिविल न्यायालय हो, वह न्यायालय और अन्य किसी क्षेत्र के आरंभिक अधिकारिता का प्रधान सिविल न्यायालय तथा इसके अंतर्गत ऐसा कोई भी अन्य सिविल न्यायालय रहता है जिसे राज्य सरकार शासकीय राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिनियमित या व्यवहित बातों के बारे में अधिकारिता डॉट 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 डॉट। इतना याद रखना है कि किसी एरिया में जो भी सिविल न्यायालय है, ठीक है, क्योंकि हिंदू विवाह इत्यादि का केस सिविल केस होता है, ठीक है, विवाह इत्यादि का केस सिविल केस होता है, सिर्फ इसमें एक जो बहुविवाह देखेंगे हम वो अपराध में जाएगा, ठीक। तो सिविल न्यायालय में जो एरिया का सबसे बड़ा अधिकारिता क्षेत्र होगा, सबसे बड़ा अधिकार रखने वाला सिविल न्यायालय होगा, उसको जिला न्यायालय माना जाएगा हिंदू लॉ के लिए, ठीक है, और सारे केस सीधे जिला न्यायालय में ही जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो एक्सपर्ट चाहिए, विवाह संबंधी, तलाक संबंधी, भरण पोषण संबंधी इत्यादि बातों को समझने के लिए मानसिक रूप से व्यक्ति जो उस एरिया में थोड़ा सा मैच्योर हो, ठीक है। नए नए बच्चे जो जज बन के आए हैं, सॉरी बच्चे नहीं है वो एक्सपर्ट्स, नए नए जो एक्सपर्ट्स जज बन के आए हैं वो लॉ का नॉलेज है, लेकिन जो बड़े जज साहब होते हैं उनको थोड़ा सा सोसाइटी का भी नॉलेज होता है, इसलिए ऐसे गंभीर मामले उनके पास भेजे जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट उनके पास भेजे जाते हैं। चलो सी देखो, सी में पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त को परिभाषित किया गया है। ये सारी परिभाषाएं याद रखना। सी में 2 परिभाषा दी गई है, एक पूर्ण रक्त फुल ब्लड और एक हाफ ब्लड, ठीक है। कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे के पूर्ण रक्त संबंधित कहे जाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वज से एक ही पत्नी द्वारा अवजनित हो, और अर्धरक्त कहे जाते हैं जब एक ही पूर्वज से किंतु भिन्न पत्नियों द्वारा अवजनित हो, ठीक है। तो ये देखो अर्धरक्त मतलब सौतेली माँ की बात हो रही है, सीधी सी बात है। पूर्ण रक्त मतलब एक फादर और एक मदर, सेम फादर और सेम मदर से अगर बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है, मान लो 2 बच्चे हैं X और Y,
जेड भी कर सकते हो, 12-13 बच्चे भी कर सकते हो, लेकिन फादर और मदर, फादर के लिए जो शब्द यूज हुआ है उसको कहते हैं पूर्वज। पूर्वज मतलब हमसे हमारे फादर पूर्वज हैं, ठीक है, दादा दादी की बात नहीं हो रही है यहाँ। और माँ के लिए पत्नी, पूर्वज की पत्नी यूज हुआ है, अपनी पत्नी नहीं, पिताजी की पत्नी, पूर्वज की पत्नी, ठीक है। तो ये लोग क्या होंगे, पूर्ण रक्त होंगे, ओके। जबकि अर्ध रक्त हो रहा है कि फादर एक है, ओके, लेकिन अलग अलग मदर से अगर कोई बच्चा उत्पन्न हुआ है, मान लो इनके 2 बच्चे हैं, एक्स एंड वाई, ये जो है फादर तो सेम है लेकिन माँ इसकी M1 है, फादर सेम है लेकिन इसकी माता 2 है, तो क्या होगा, यहाँ सिंपल लैंग्वेज नहीं यूज कर लिया, सौतेली, ठीक है, अलग अलग माताओं से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, अर्धरक्त होंगे वो। फिर अपन चलते हैं 4th नंबर पे, डी नंबर पर। अब देखो, एक उदर रक्त, ये याद रखना है, सौतोला शब्द इसलिए क्यों नहीं यूज हुआ ये भी हम बता दे रहे हैं। अर्धरक्त और एकोदर रक्त यूज कर लिया गया। अब इसमें क्या है, जब माता एक है, ठीक है, 2 व्यक्ति एक के एकोदर रक्त से संबंधित कहे जाते हैं, जबकि एक ही पूर्वज से किंतु भिन्न पतियों से पैदा हुए हों। माता एक है, इनके 2 बच्चे हैं, एक्स और वाई, ठीक, और इनका पहला पति जो था F1, ये उनका बच्चा है, और F2 ये उनका बच्चा है, लेकिन माता एक है। तो ताकि सौतेला कहने पर कोर्ट में ये कंफ्यूजन ना हो, माँ सौतेली है पिता सौतेली है, इसलिए न्यायालय वगैरह में शब्द ये यूज हो जाएगा, तो न्यायालय को कंफर्म रहेगा किसकी बात हो रही है, ठीक है। एकोदर रक्त मतलब सौतेला पिता, दोनों बच्चे के पिता क्या हैं, अलग अलग हैं, 3 बच्चे हैं, सबके पिता अलग अलग हैं, अगर तीनों एकोदर रखते हैं, ठीक है, ओके। डी के बाद आएगा ई, इसमें विहित दिया है, प्रिस्क्राइब्ड, इसकी परिभाषा नहीं याद करनी। एफ दिया है और एफ जी, इन दोनों की परिभाषा बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इन दोनों की परिभाषा बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एफ दिया है, एफ में दिया है सपिंड, सपिंड नातेदारी, ठीक है, बहुत ज़रूरी परिभाषा, याद कर लोगे, ठीक है, नहीं याद कर लोगे क्योंकि इस पे 2 क्वेश्चन तुमको लिखना ही पड़ेगा आगे, ठीक है। एक जब हम देखेंगे प्रतिसिद्ध विवाह, शून्य विवाह, कब विवाह शून्य होता है, ठीक है, कब विवाह शून्य करनीय होता है इत्यादि। जब निर्देश किसी व्यक्ति के प्रति हो तो माता के माध्यम से उसकी ऊपर वाली की ओर परंपरा में तीसरी पीढ़ी का, जिसके अंतर्गत तीसरी पीढ़ी भी आती है, और पिता के माध्यम से ऊपर वाली पीढ़ी की ओर से 5वीं पीढ़ी, जिसके अंतर्गत 5वीं पीढ़ी भी आती है, और हर एक दशा में वंश परंपरा संपृक्त व्यक्ति से, जिससे पहले पीढ़ी का गिना जाएगा, ऊपर की ओर चलेगी। सपिंड नातेदारी क्या होती है, देखो हम लोगों हिंदुओं में, साउथ इंडिया में होता है, साउथ इंडिया में कुछ जगह पे होता है कजन मैरिज होती है, बट मोस्टली हिंदुओं में कजन मैरिज नहीं होती, सिंपल सी बात है, क्योंकि डीएनए का फर्क पड़ता है और बच्चे विकलांग हो सकते हैं, ठीक है, अगर कजन मैरिज हुई तो बहुत हाई चांस है, ठीक है। अब देखो हमारे वेदों में लिखा हुआ है माता की पीढ़ी से 5 पीढ़ी और पिता की पीढ़ी से 7 पीढ़ी ऊपर तक कोई भी रिश्तेदारी नहीं होगी, ओके। क्या मतलब हुआ इसका, पिता वहाँ नहीं लेंगे, धर्म वाली बात यहाँ नहीं एक्सेप्ट हुई है तो नहीं लेंगे, हम इसमें चलते हैं। माँ की बात हो रही है, माता की पीढ़ी से 3 पीढ़ी ऊपर, जिसमें तीसरी पीढ़ी भी इंक्लूड है, मतलब माता को छोड़कर नानी, परनानी और परनानी की माँ, क्योंकि ये तो साफ लिखा है, माता की पीढ़ी से 3 पीढ़ी ऊपर, जिसमें तीसरी पीढ़ी भी इंक्लूड है, मतलब माँ को छोड़कर 1, 2 और 3, ठीक है, और फादर की पीढ़ी से 5 पीढ़ी, ग्रैंडफादर,
ठीक है, ग्रेट ग्रैंडफादर 2, 3, 4 और 5। ठीक है, इनको कहते हैं सपिंड नातेदारी। अब देखो एक चीज और ध्यान देना है, ये जो ग्रैंडफादर हैं, अगर इस फादर की कोई डॉटर है, इनसे शादी नहीं कर सकती, इनसे भी शादी नहीं कर सकती। अब ये जिंदा हो गए इनसे, इनसे और इनसे। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, जैसे कि मेरे ग्रैंडपा हैं, इनके मेरे ग्रैंडपा जो कि भी जिंदा है, मेरे बाबा के पिताजी 7 भाई थे, मेरे बाबा के पिताजी 7 भाई थे। ठीक है, मेरे बाबा अकेले हैं, पापा अकेले हैं, लेकिन जो 7 भाई थे और उसमें से एक को बेटियां थी, तो बेटियों के बच्चे हैं भी यहाँ पे, और बाकी सब लड़के 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 हैं। ठीक है, तो ये जो 7वीं पीढ़ी 5वीं पीढ़ी रही होगी, और हमारे ग्रंथों के अनुसार 7वीं पीढ़ी तक। ठीक है, इनके भी बच्चे हुए होंगे, मान लो इनके 4 बच्चे रहे होंगे, चौथा नंबर पे ये रहा होगा, फिर इनके भी 3-4 बच्चे रहे होंगे, उनमें से एक ये रहा होगा, फिर उनके भी। तो इनमें से कोई भी, जो मान लो कि ये वाला जो है, ये इनका एक भाई है और भाई का एक बच्चा है, और जो ये 5वीं पीढ़ी थी, इनके 7 बच्चे थे, 7वें में से एक पीढ़ी एक्स का कोई बच्चा होगा ना, इनकी भी इनसे शादी नहीं हो सकती। लेकिन अभी यहाँ हम से बता रहे हैं, ये हमें यहाँ पर ये नहीं समझना था। ठीक है, हम ज्यादा अंदर चले गए। ठीक है, करना चाहो तो कर सकते हो, हिंदू लॉ नहीं रोक रहा है। ठीक है, हम ग्रंथ की बात कर रहे थे, ग्रंथ रोक रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा गोत्र एक हो जाता है। हिंदू लॉ में गोत्र को नहीं रोका गया है। ठीक है, 2 व्यक्ति एक दूसरे के सपिंड तब कहे जाते हैं जबकि या तो उनमें से एक से दूसरे के सपिंड नातेदारी की सीमाओं के भीतर पूर्व पुरुष हो, या जब तक कि उसका कोई एक ही पारंपरिक पूर्व पुरुष हो जो एक दूसरे के जिसकी भी प्रति हो, सपिंड नातेदारी की सीमाओं में आते हैं, भीतर है। ठीक है, पहले तो ये एक सीमा बांध दी, माता के ऊपर से 3 पिंड और पिता के ऊपर से 5 पिंड। ठीक है, फिर कह रहा है कि अगर यहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति है, दूसरा मेल है, ठीक है, और ये जो मेल है मतलब मान लो पिताजी हैं, इन दोनों के अगर फादर सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे, सपिंड नातेदारी में आएंगे, क्योंकि इनके अग्र पुरुष क्या है, सेम है। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के उसी प्रकार से ये जो पिताजी थे और इनके भी एक ब्रदर थे, इन दोनों के पिता एक थे, तो ये दोनों भी सपिंड नातेदारी में आएंगे, है ना। और ये दोनों सपिंड नातेदारी में आएंगे, तो अब ध्यान से देना, ये दोनों सपिंड नातेदारी में आ रहे हैं, ये दोनों सपिंड नातेदारी में आ रहे हैं। ये तो इनका ये फादर जो है, ये अपने पिताजी का क्या है, सपिंड नातेदारी था ही। तो जब ये इनके सपिंड नातेदारी है, तो ये इनका भी तो सपिंड नातेदारी होगा। तो ये बहुत गहरा है, मतलब ठीक है, किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के सपिंड नातेदारी हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तुमको अगर जेआरएफ के लिए याद रखना है, तो तुमको सिर्फ इतना याद रखना है कि माँ की पीढ़ी से 3 पीढ़ी ऊपर और पिता की पीढ़ी से 5 पीढ़ी ऊपर, जिसमें 5वीं पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी भी सम्मिलित है। बस इतना लिख के आगे बढ़ जाना है। ठीक, 2 बार इसमें बोला है। और इसके बाद सेक्शन याद रखना है, सेक्शन ई में नहीं, एफ में था। ठीक है, 3F में था। 3F के बाद आता है 3G। ये है प्रतिष्ठित नातेदारी, जिसमें हिंदू विवाह एक्ट शादी के लिए मना कर रहा है। प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियां, और अगर आप इसमें शादी करते हो, आपकी शादी शून्य होगी। क्या होगी? शून्य होगी। कैसे होगी अभी हम देखते हैं, सेक्शन 5 में देखते हैं, विवाह की शर्तें दी हैं सेक्शन 5 में। ठीक, तो ये पहली लाइन बोलती है 2 व्यक्ति एक दूसरे की प्रतिष्ठित नातेदारी में आएंगे, दो व्यक्ति एक दूसरे के प्रतिष्ठित नातेदारी में आएंगे, अर्थात एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते? ठीक है,
सबसे पहले बोल रहा है कि यदि उनमें से दूसरे का पारंपरिक, मतलब एक ही फैमिली के हों, जैसे फादर ग्रैंडफादर हो, ठीक है, तो एक दूसरे के प्रतिशुद्ध नातेदारी में आ जाते हैं, डिग्री में आ जाते हैं, ठीक है। अब विवाह वाली बात यहाँ नहीं लिखी गई है, लेकिन हम बता दिए सेक्शन 5 में लिखी गई है कि प्रतिशुद्ध डिग्रियों में शादी नहीं होती, ठीक है। ओके, ठीक है। ग्रैंडफादर हुए, वो नातिन के पूर्व पुरुष होंगे, फादर के क्या होंगे, पिता होंगे, है ना। ओके ठीक है। दूसरा बोल रहा है यदि उनमें से दूसरे के पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज की पत्नी या पति रहा हो, ठीक है। दूसरी बात बोल रहा है कि जो पूर्व पुरुष हैं, पूर्व पुरुष, देखो इसमें पूर्व पुरुष में बड़ा, इसमें पूर्व पुरुष की पत्नी या पूर्व पुरुष, नहीं पुरुष नहीं होगा, पुरुष में पुरुष ही आएगा ना। वंशज, वंशज की मतलब होगा महिला का पति रहा हो, तो मान लो जैसे पूर्व पुरुष मान लो पिता है, तो पिता की पत्नी, और अगर माँ है तो उसका पति, अगर दादा है तो उसकी पत्नी, और अगर दादी है तो उसका पति, ठीक है। ये तो ये सगे वाले की बात नहीं हो रही, ये सगे वाले की बात नहीं हो रही, सगे वाला तो सपिंड में चला जाएगा, ठीक है। ये सगे वाली बात नहीं हो रही, सौतेले की बात हो रही है, ठीक है। ये वाला, इससे पहले वाला जो पूर्व पुरुष था वो सगे की बात हो रही थी, ठीक है। यदि एक दूसरे से दूसरे के भाई की या पिता अथवा माता के भाई की या पितामह अथवा पितामह के भाई या मातामह के भाई की पत्नी रही हो, ठीक है, या एक उनमें से दूसरे के भाई की, या एक उनमें से दूसरे के भाई की पत्नी या पिता फादर या मदर के भाई की तो पत्नी रही हो। देखो पिता के भाई की पत्नी मतलब चाची, ठीक है। भाई की पत्नी मतलब भाभी, ठीक है। माँ के भाई की मतलब मामी, ओके। उसके बाद रुको, पितामह या पितामही की या मातामह या मातामही के भाई की पत्नी रही हो। बहुत लंबा चौड़ा जा रहा है ये, ठीक है। मतलब जो हमारे ग्रैंड फादर मदर हैं, फादर या मदर है, हमारे दादा दादी के जो भाई रहे होंगे, दादी के भी भाई, उनके भी वाइफ पर प्रतिशुद्ध नातेदारी में आएंगे, और हमारे जो नाना नानी हैं उनके भी अगर कोई भाई बहन होंगे, ठीक, कोई भाई होगा तो उनकी वाइफ भी प्रतिशुद्ध नातेदारी में आएगी, ठीक है। अपना नॉर्मल जो चाची मामी भाभी काकी दादी दिख रही है वो तो है ही, उसके अलावा दादी या दादा की जो भाई होंगे उनकी वाइफ, देखो दादा के भाई की वाइफ तो हमारी दादी ही लगेगी, है ना, चचेरी दादी छोटी दादी जिनको हम कहते हैं उसी परिवार में रहती हैं। पर हमारी दादी के जो भाई होंगे उनको वो हमारे जो दादी के भाई होंगे वो हमारे पिताजी के मामा हैं, और उनकी वाइफ हमारे पिताजी की मामी है, ठीक है। मतलब कि हमारी मामी हमारे पिताजी की मामी, हमारी चाची हमारे पिताजी की चाची, ठीक है। 4th नंबर, यदि वे भाई और बहन, ताया चाचा और भतीजी, मामा और भांजी, फूफा और भतीजा मौसी, देखो अगला प्रतिशुद्ध नातेदारी बता रहा है, ठीक है। अभी प्रतिशुद्ध नातेदारी बता दे रहा है, क्यों बता रहा है, बस परिभाषित करके छोड़ देगा कौन है ये लोग, कौन प्रतिशुद्ध नातेदारी है, कौन सा रिश्ता प्रतिशुद्ध है, क्यों है ये नहीं बता रहा, क्यों आप इन रिश्तों पे खटास डाल रहे हो। आगे सेक्शन 5 देगा कि जो प्रतिशुद्ध नातेदारी का परिभाषा आप पीछे जी में पढ़ के आए हो, 3G ना, उनमें आप शादी नहीं करोगे, ठीक है। तो पहला प्रतिशुद्ध नातेदारी 4 नंबर में है, पहला है भाई और बहन, कतई शादी प्रतिशुद्ध नातेदारी है,
ठीक है। ताया और चाचा, ठीक है। ताया, ताया मतलब बड़े पापा जो बोलते हैं, ठीक है। ताया या चाचा बोलते हैं, और भतीजी, ये प्रतिशिध नातेदारी में आते हैं, ठीक है। मामा भांजी, ये लिखा है, हम यहाँ बुआ लिख दे रहे हैं, ठीक है। बुआ भतीजा, मौसी और भांजा, ठीक है। भाई बहन के बच्चे, भाई बहन के बच्चे या भाई भाई के बच्चे, ये भी याद रखना, भाई बहन के बच्चे में सिर्फ भाई बहन के बच्चे नहीं आएंगे, भाई भाई के भी बच्चे, ठीक है। ओके, ये लिखा हुआ है आगे, भाई बहन के बच्चे, अपत्य, अपत्य शब्द यूज हुआ है, अपत्य मतलब बच्चे, ठीक है। भाई भाई के बच्चे और बहन बहन के बच्चे, ये क्या है, प्रतिसिद्ध नातेदारी है। 5 नंबर पे था, ठीक है। ओके, कुछ और चीजें भी इंक्लूड है इसमें, ये परिभाषा याद रखना, तो कल हम सेक्शन 5 पढ़ेंगे ना, तो वहां तुमको बहुत अच्छे समझ में आएगा क्यों थे ये सब, ठीक है। आगे बोल रहा है कि जो हमने एफ और जी, एफ में सपिंड पढ़ा और जी में प्रतिसिद्ध नातेदारी, इसमें जो इससे पहले हमने पूर्ण रक्त पढ़ा, अर्ध रक्त पढ़ा, सौतेली माँ वाला, है ना, या एकोदर रक्त पढ़ा, सौतेला पिता वाला, वो भी इसमें इंक्लूड होंगे, ये भी प्रतिसिद्ध नातेदारी में आएंगे कि सौतेला भाई है या सौतेली माँ बहन है, ठीक है। ओके, और जब धर्मज रक्त के साथ साथ अधर्मज रक्त वाला भी इसमें आएगा, अर्थात कोई मतलब विवाह से हटकर कोई बच्चा हुआ है, वो भी इस प्रतिसिद्ध नातेदारी में आएगा, ठीक है। क्योंकि भाई वो भी तो रक्त में ही आ रहा है, सपिंड में आ रहा है, ब्लड में आ रहा है, भाई बहन मामा चाचा नाना रिश्ते में आ रहा है। और ये जो रक्त वाला रिश्ता है, इसमें जो है, जो हम आगे देखेंगे, दत्तक लेना, किसी को दत्तक लेना, ठीक है, वो भी शामिल हो जाएगा। अर्थात देखो, जब हम दत्तक वाले केस पढ़ेंगे, वहां हम देखेंगे जैसे ही एक बच्चा दूसरे परिवार में दत्तक जाता है, गोद लिया जाता है, तो जिस परिवार से गोद जाता है उससे उसकी सारी रिश्तेदारी, प्रॉपर्टी के लिए माता पिता सब समाप्त हो जाता है, ठीक है, सब A to Z। एक्स फैमिली का था, वाई में गोद गया, एक्स से उसके सारे रिश्ते खत्म हो गए, लेकिन एक रिश्ता कभी नहीं खत्म हुआ, वो है विवाह वाला, ठीक है। जिन प्रोहिबिशन के अंतर्गत वो एक्स की फैमिली में रहते हुए था, मतलब 3 पिंड वाला, 5 पिंड वाला, चाचा मामा दादा वाला, जिसमें वो शादी नहीं कर सकता था एक्स फैमिली में रहते हुए, उनमें वो अब भी शादी नहीं करेगा, भले ही वो वाई में चला जाए, ठीक है। हाँ, वाई में जाने के बाद वो वाई में भी उन नियमों पे आ जाएगा, 3 पिंड, 5 पिंड, सपिंड, प्रतिषिध इत्यादि, ठीक है। चलो, इसके बाद आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 बोल रहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है, ये अच्छा देखो, मैं 12th में मैथ साइंस से थी, लेकिन मुझे 2 चीजें हमेशा कंफ्यूज करती थी, एक अवरोही अध्यारोही, जो भी है, ठीक है, अवरोही अध्यारोही, और दूसरा लेफ्ट और राइट। तो राइट तो मैंने सीखा था इंग्लिश वाला, एक्सीडेंट में होते होते बचा था तब, ठीक है। रास्ता उसने पूछा, मैंने बताया राइट का, लेकिन बोल दिया लेफ्ट, क्योंकि मैं कंफ्यूज थी। खूब लेफ्ट राइट सॉल्व किया, अच्छे से बुक थी 12th में, ठीक है। तो जब वो लेफ्ट में मुड़ने लगा, तो मैंने बोला राइट राइट, बीच में दीवार आ गई। अब दूसरे दिन उसने मुझसे पूछा, इस बार हिंदी में बोलना। आंटी मुझे घूम घूम के देख रही थी, अब ये बड़े मुश्किल से तो राइट मेरा कंफर्म हुआ था, तो मुझे लगा जिस हाथ से बाएं करते वही बायां होगा, फिर मैंने फिर बोल दिया बायां, जाना था दायां। फिर एक्सीडेंट हो गया। फिर अभी तो ये मैं अपने हस्बैंड मुझे सिखाते जाते थे, ये वाला रोड है, ये राइट है, राइट क्या बोलेंगे राइट को यार, दायां बोलेंगे। चल जाने दो।
राइट पे ही सही है, एक चीज सीखा है उसी पे अटके रहो। चलो, जैसे आज तक मैं राहुल द्रविड़ और सौरभ गांगुली में कंफ्यूज होती हूँ। चलो सेक्शन 4 पढ़ रहे हैं। सेक्शन 4 क्या कहता है कि जो ये एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट, ये अध्यारोही है। अध्यारोही है मतलब जिस दिन से ये लागू हुआ है उसके बाद पर ही ये नियमों पर प्रभाव डालेगा। सीधी सी बात है, ठीक है। हिंदू विधि का कोई ऐसा शास्त्र, वाक्य, नियम या निर्वचन या उस विधि का भाग रूप कोई भी रूढ़ी प्रथा जो इस अधिनियम के प्रारंभ में अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त रही हो, ऐसे किसी भी विषय के बारे में जिसके लिए इस अधिनियम में उपबंध किया गया, प्रभावहीन हो जाएगी। इस अधिनियम के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व को प्रवृत्त कोई भी अन्य विधि वहां तक प्रभावहीन हो जाएगी जहां तक कि इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों में से कोई भी असंगत हो। ठीक है, क्या बोल रहा है? जिस दिन ये विधि लागू हुई है उससे पहले अगर हिंदुओं से संबंधित कोई भी लॉ, कानून, रूढ़ी, प्रथा लागू थी और अगर वो हिंदू मैरिज एक्ट से हटके है तो वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अध्यारोही। और एक बात याद रखना है, 1955 आई थिंक 1955 में जिस दिन ये एक्ट लागू हुआ है उस दिन के बाद से जो कार्य अपराध हैं वो है, जैसे एक से अधिक विवाह अपराध है, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो कार्य हुए थे, एक से अधिक विवाह हुआ था, वो अपराध नहीं होगा। इतनी परिभाषाओं में हिंदू मैरिज एक्ट के साथ बहुत खिलवाड़ हुआ, ठीक, बहुत खिलवाड़ हुआ। तुमको दिखाएंगे, धार्मिक ग्रंथ बना रहे हैं और ऐसी तैसी करके रखे हैं। धार्मिक ग्रंथ के आधार पर कानून बना रहे हैं और ऐसी तैसी करके रखे हैं, ठीक है। आपने किसी लोकल एरिया की रूढ़ी प्रथा को मान्यता दे दी, बट जो आपने मान्यता नहीं दी वो है गोत्र। आपने प्रतिष्ठित नातेदारी बता दिया, ठीक है। आपने सपिंड बता दिया, जो ग्रंथ में लिखा था 7 उसको आपने कट के 5 कर दिया, जो 5 लिखा था महिलाओं में उसको 3 कर दिया, लेकिन गोत्र का कहीं नाम नहीं लिया। अर्थात अगर आप गोत्र में शादी करते हो शादी मान्य होगी। क्या जरूरत थी हिंदू मैरिज एक्ट बनाने की फिर, है ना? क्योंकि गोत्र अगर आप लागू कर देते तो वो सब भी उसी में आ जाता। गोत्र कोई बहुत किसी का अधिकार तो छीन नहीं रहा था, ठीक है। चलो, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 पढ़ेंगे हम, ठीक है। आज सेक्शन 5 पढ़ेंगे, उसके बाद कल इस पर 2 आंसर करेंगे हम लोग, ठीक है। एक सेकेंड, 58 मिनट हो गया ना। हम फोन लैपटॉप थोड़ा चार्जिंग में लगाने लगे, 1 घंटा चलता है ना उसकी बैटरी उठ जाती है, पता नहीं क्यों। नया लैपटॉप है फिर भी। और 1 घंटा बैठने के बाद ना हो जाता है। तो सेक्शन 5 आज पढ़ोगे कल पढ़ोगे, ठीक है। अगर कट हो जाएगा तो ज्वाइन कर लेना, सेक्शन 5 हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। वैसे 2 मिनट लगेगा सेक्शन 5 पूरा करने में, क्योंकि इसका मेन चीज़ तो कल ही पढ़ना है, ठीक है। ओके, शुरू कर रहे हैं। चलो, हमको लगता है हम स्टॉप नहीं किए थे। ओके, हिंदू विवाह की शर्तें दी है। देखो, बहुत अच्छी बात है, इसको पढ़ना। 2 हिंदुओं के बीच विवाह अनुष्ठापित किया जा सकेगा यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाएं। हिंदू मैरिज की शर्तें दी हैं और पहली लाइन बोलता है कि 2 हिंदुओं के बीच। अब बताओ, इसका मतलब है कि सिर्फ हिंदू होना पर्याप्त है, चाहे दोनों लड़के हों और चाहे दोनों लड़कियां हों, है ना? क्योंकि भाई यहाँ तो लिखा है 2 हिंदू और कानून में जो लिखा रहता है वही फॉलो होता है ना? तो कैसे जानेंगे कि 2 हिंदू होंगे, दोनों लड़के होंगे, दोनों लड़की होंगी, कि एक लड़का होगा कि एक लड़की होगी, कैसे जानेंगे? तो देखो, 2 लड़के या लड़की के बारे में लागू नहीं हो रहा है, ठीक है। एक लड़का और एक लड़की ही होंगे, तो कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहला पढ़ते हैं ए।
अब देखो, विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से ना तो वर को जीवित पत्नी हो और ना वधु का कोई जीवित पति हो। पहला शर्त क्या है कि जब शादी हो रही है और जो वर है, वर मतलब दूल्हा है ना, दूल्हा क्या होगा, मेल होगा, इसकी पहले से कोई जीवित पत्नी नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पे कोई पूछ लेगा मैम अगर तलाकशुदा पत्नी हो तो वो तो जीवित होती है, तो तलाकशुदा वाली पत्नी नहीं होती है, उसके सामने तलाकशुदा लग चुका है, ठीक है। प्रॉपर जिसके साथ तलाक ना हुआ हो ऐसी जीवित पत्नी नहीं होनी चाहिए अगर आप शादी कर रहे हो, ठीक है। या तो आप कुंवारे हो और अगर शादी हुई है तो या तो आपका तलाक हो गया हो या तो पत्नी मर गई हो। और इसी में कह रहा है जो वधु है, वधु कौन होती है, महिला, ठीक है, इसका भी कोई जीवित पति ना हो। जीवित पति ना होने का मतलब सीधा से बात है, या तो आपकी शादी ना हुई हो, शादी हुई हो तो पति की या तो मृत्यु हो गई हो या तो तलाक हो गया हो, ठीक। तो यहाँ दो हिंदू लिख दिया गया, बट यहाँ पर क्लियर हो गया मेल और फीमेल, ठीक। दूसरा देखो, विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई, जब विवाह के समय, जब विवाह हो रहा है टाइम पे, ठीक है, पहला चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप, तो जब सेक्शन 2 में 3 चीजें बोल रहा है। पहला कि जब विवाह हो रहा है उस समय चित्त विकृति मतलब आपकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि आप शादी के लिए अपनी सम्मति नहीं दे सकते, ठीक है, सम्मति देने में असमर्थ है। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम बता दें, चलो हम लोग क्वेश्चन आंसर में देखेंगे, फिर भी हम बता दे रहे हैं। इस सेक्शन में नहीं लिखा है, इस सेक्शन में नहीं लिखा है, आगे हम सेक्शन देखेंगे 11 12 10 11 12 में शायद है, ठीक है, वहां लिखा हुआ है कि अगर किसी कोई असमर्थता के आधार पर सम्मति देकर विवाह होता है तो ऐसा विवाह क्या होता है, शून्यकरण होता है। ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं, अभी आगे एक सेक्शन में है, ठीक है। पीड़ित पक्षकार के आधार पर, जिस समय शादी हुई उसको ध्यान ही नहीं था, बाद में जब उसको होश आया, ठीक है, जैसे एक देखा था बिहार वाला केस बताया था, जबरदस्ती, नहीं इसमें नहीं आएगा। चित्त विकृति मतलब मानसिक रूप से पागल इत्यादि। एक कौन सा ड्रामा था बहुत पहले आया था ना, पति पागल जैसा था, फिर उसका भी बहुत पहले आया था, दूसरा वाला में आएगा बिहार वाला एग्जाम्पल। विधि सम्मति, विधिमत सम्मति, अच्छा इसमें भी नहीं आएगा, रुके रहो, विधिमत सम्मति, ये बिहार वाला इसी में आएगा। चित्त विकृति में मतलब किसी भी प्रकार से वो जो सम्मति दे रहा है, ठीक है, वो विधिमान्य सम्मति नहीं है। क्या नहीं है, विधिमान्य सम्मति नहीं है। जैसे कि बिहार वाले में हमने एग्जाम्पल देखा था, तुम लोग को संविदा अधिनियम में मैंने बताया था बेर एक्ट में, कि लड़का जाता है, सरकारी नौकरी रहती है, किसी की शादी में गया या अपने स्कूल में बैठा हुआ था, स्कूल में बैठा हुआ था, कुछ लोग आए उसको बोरे में भर के लेकर चले गए और ले जाकर पटक दिए कहीं पर, फिर बोरे से मुंह निकाले तो 4 लोग पिस्तौल लगा के खड़े थे उसके मुंह पर, बगल में एक दुल्हन बैठी थी, उसकी शादी हो गई, शादी हो गई, डर के मारे शादी हो गई, उसने सम्मति दे दी। अब सम्मति उसने विधि सम्मत सम्मति नहीं थी, जबरदस्ती दी गई थी, ठीक है, तो चित्त विकृति चाहे ले लो चाहे जबरदस्ती सम्मति ले गई है, स्वतंत्र सम्मति नहीं है, ओके। अब 1 साल के अंतर्गत वो विवाह को शून्य करा सकता है क्योंकि वो पीड़ित है, लेकिन इस बीच उसने कोई वैवाहिक कार्य न किया रहे, ठीक है, ओके। विधिमत सम्मति देने में मैम दूसरा है चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप, ये पहला हो गया। विधिमत सम्मति देने में समर्थ होने पर भी इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित न रहा हो कि वह विवाह और संतानोत्पत्ति के लिए अयोग्य हो, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि विधिमत सम्मति देने के लिए वो समर्थ है, ठीक है, बढ़िया एकदम, कि बस जो बताओगे वो मैं बता दूंगा, ठीक है। सम्मति दे रहा है, अपने मन से दे रहा है, कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है, लेकिन उसका जो मानसिक विकार है वो दिमाग से इतना
डिस्टर्ब है कि उसके कारण, उस मानसिक विकार के कारण उसको यही नहीं पता कि विवाह क्या होता है। ठीक है, तो विवाह के लिए या संतान उत्पत्ति के लिए, संतानोत्पत्ति के लिए वो क्या है, क्या है, अयोग्य है। ओके। तीसरा, उसे उन्मुक्तता का, पागलपन का बार बार दौरा पड़ता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें, कि एक तो उसकी सम्मति कैसी है, विधिमत नहीं है, या विधिमत है, सम्मति है, बट इतना मानसिक रूप से परेशान है कि उसे पता ही नहीं विवाह की है, वह अयोग्य है। तीसरा, उसे उन्मत्ति, पागलपन का बार बार दौरा पड़ता है। कब? विवाह के समय। ठीक है, ये विवाह को प्रभावित कर सकता है। देखो, जो पहला हमने देखा, जब पति या पत्नी अगर जीवित हैं, अगर जीवित हैं और आप शादी कर रहे हो, तो किस में चला जाता है? ये अपराध में चला जाता है। ये हम एक्स्ट्रा यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, धारा से हटकर अपराध में चला जाता है, बहु विवाह में। और ऐसा विवाह आईपीसी की धारा, वेनस का मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 494 में पनिशेबल था। और इसी में, इसमें हिंदू मैरिज एक्ट में ही अभी हम आगे दिखा रहे हैं, शून्य होगा। ठीक है, एक सेकंड बेटा, हमारे यहाँ। ओके, ठीक है। और एक से अधिक विवाह है तो शून्य होगा। ये सेक्शन तुमको हम हिंदू मैरिज एक्ट में आगे दिखाते हैं। ठीक है, मेरी आवाज अगर साफ नहीं आएगी तो बता देना। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद थर्ड नंबर पे कुछ दिया हुआ है, विवाह की शर्त पूरा होने के लिए। क्या पूरा होने के लिए? थर्ड नंबर पे दिया है कि जो वर है उसकी आयु 21 साल होनी चाहिए, और जो वधु है उसकी आयु 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर इससे कम आयु होती है तो विवाह ना ही शून्य होता है, ना ही शून्य करनी होता है। हाँ, वधु के, अगर लड़की 18 साल से कम है तो उसे यौन अवस्था का विकल्प मिलता है और शून्य हो सकता है, बट सामान्यतः शून्य नहीं होता है। ठीक है, चौथा नंबर पे देखो क्या है, जब तक कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ि या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, प्रतिषिद्ध नातेदारी के बीच भीतर विवाह। चौथे नंबर पे याद रखना, प्रतिषिद्ध नातेदारी के बीच का विवाह क्या होगा? मान्य नहीं होगा, अर्थात शून्य होगा। ठीक है, आप इनके बीच विवाह नहीं कर सकते, लेकिन इसका अपवाद भी दे दिया गया है। अपवाद क्या दे दिया गया है? जब तक कि उनके बीच ऐसी कोई रूढ़ी या प्रथा ना हो। कहाँ देखा हमने? 3G में देखा, प्रतिषिद्ध नातेदारी का, भाई बहन, चाचा भतीजा, चाची चाची भतीजा, बुआ भांजा इत्यादि, देखा ना? इन सब में विवाह नहीं होता। रूढ़ी और प्रथा अगर कहीं है हिंदुओं में तो हो सकता है, जैसे साउथ इंडिया में कुछ जगह पे कजन्स मैरिज होती है हिंदुओं में भी। ठीक है, तो वहां पर ये विवाह शून्य नहीं होगा, अन्यथा ये शून्य हो जाता। मैंने कहा था ना, शर्तें याद रखना। आप तुमको अगर एक्स्ट्रा लिखना होगा तो प्रतिषिद्ध नातेदारी का ये लिखने के बाद जब शर्तें लिखोगे हिंदू मैरिज के लिए, तो ये लिखोगे, फिर प्रतिषिद्ध नातेदारी को भी तो एक्सप्लेन करोगे। याद रखना, एक चीज तुमको भी दिखाते हैं। 5वें नंबर पे होगा सपिंड। जब तक ये दोनों के पक्षों में से हर एक को हर एक, देखो यहाँ पर एक चीज लिखा है, हर एक को शासित, और ऊपर में भी लिखा था हर एक को शासित करने वाली रूढ़ियां प्रथा में से उन दोनों के बीच अज्ञात ना हो, एक दूसरे के सपिंड ना हो। ठीक है, सपिंड विवाह भी क्या होगा? मान्य नहीं होगा, जब तक कि अपवाद दिया हुआ है रूढ़ी या प्रथा। अगर उनकी रूढ़ी या प्रथा में हो रहा है सपिंड में विवाह तो हो जाएगा, जाहिर सी बात है। जहाँ कजन में हो रहा है वहां सपिंड में हो ही जाएगा। जो चीज बहुत ध्यान देनी है कि ये जो रूढ़ी और प्रथा है, जहाँ कजन मैरिज हो रही है, हर एक मतलब समझ रहे हो, जो ग्रूम है और जो ब्राइड है, दोनों के यहाँ ये प्रथा प्रचलित होनी चाहिए। ठीक है, ये भी, अन्यथा नहीं। ठीक है, सबिंड की परिभाषा सेक्शन 3F में हमने देखी। अब याद रखना,
जब परिभाषा देखते हैं तो 3FG से पहले आता है ना, परिभाषा में सबयूनिट की परिभाषा पहले आई है और शर्त में 5वें नंबर पे इसको बाद में रखा हुआ है, ठीक है। ओके, जो कि सबयूनिट में एफ भी 6ठे नंबर पे आता है, वैसे देखोगे तो 5 नंबर पे 6 नंबर पे है, ठीक है। लेकिन हम बता रहे हैं कि अगर सब शर्त में ध्यान दोगे तो परिभाषा में पहले सबयूनिट की परिभाषा है लेकिन शर्त में बाद में है। और एफ के बाद क्या आता है, जी। प्रतिशत नातेदारी में पहले ठीक है। और प्रतिशत नातेदारी क्या है, इसकी परिभाषा इसके बाद आई थी, लेकिन प्रतिशत नातेदारी में शर्त में पहले आ गया। मैं इसको ये बता रही हूँ, अगर तुम लोग नंबरिंग करके एग्जाम में लिख रहे हो कि पहला कौन सा लिखना है, अगर सेक्शन नहीं याद आ रहा तो मत लिखना, सब सेक्शन मत लिखना, सब सेक्शन डाल दिए कौन सी शर्त किसके बाद है, बहुत है, ठीक है। सब सेक्शन तुम याद कर सकते हो एलएलएम इत्यादि के एंट्रेंस के लिए, जेआरएफ वगैरह के लिए, ओके ओके। अब इसके बाद तुमको सेक्शन 6 पढ़ाना है। सेक्शन 6 जो है निश्चित है, नहीं पढ़ना है। सेक्शन 7 हिंदू धर्म के कर्मकांड की बात करता है और सेक्शन 8 हिंदू विवाह के रजिस्ट्रीकरण की बात करता है। इसके बाद आता है सेक्शन 9, 10, 11। सेक्शन 9, 10, 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में से तीनों पर एक एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और तीनों नहीं पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि हमको तुमको यही क्वेश्चन भी पूरा कराना है। सेक्शन 5 भी। सेक्शन 7 सात फेरे की जगह सप्तपदी की बात करता है, ठीक है। सेक्शन 7 यहाँ बता दें क्योंकि ये भी एक शर्त है, ठीक है। सेक्शन 7 बता दें, उसके बाद तुम लोग को सेक्शन 5 को कंप्लीट कराते हैं। सेक्शन 6 निश्चित है। सेक्शन 7 का पहली बात कह रही है कि देखो, हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड, हिंदू विवाह उसके पक्षकारों में से किसी को भी, इससे पहले हमने जब प्रतिशत नातेदारी और वो देखा सपिंड दोनों हर एक लिखा था, बट यहाँ पर लिखा है किसी को भी, दोनों में से किसी, चाहे ब्राइड हो चाहे ग्रूम हो, कि रूढ़िगत रीतियों और कर्मकांड के अनुसार अनुष्ठापित किया जाएगा। किसी भी पक्षकार, समझ रहे हो, चाहे ब्राइड या ग्रूम, ये हो सकता है दोनों मिला लो, ठीक है। लेकिन अगर चूंकि कुछ ना कुछ भेदभाव रहता ही है, अलग अलग जगह विवाह हो रहा है, अगर 100 किलोमीटर दूर भी विवाह हो रहा है तो अलग अलग स्थिति होती है, तो किसी एक की रीति या कर्मकांड के अनुसार विवाह होगा, ठीक है। चाहो तो दोनों को मिक्स करके कर लो, ये सीधी सी बात है। 7(1) 7(2) कहता है, ये याद रखना है, ठीक है, जहां की ऐसी रीतियां और कांड के अंतर्गत सप्तपदी है, जो ये रीति और कर्मकांड है दोनों में से किसी के पास, अगर इसमें सप्तपदी है तो सप्तपदी का क्या अर्थ लिया जाएगा, सप्तपदी का क्या अर्थ लिया जाएगा अर्थात अग्नि के समक्ष वर और वधु द्वारा संयुक्तता 7 पद आते हैं और विवाह पूर्ण और आबद्धकर तब होता है जब 7वां पद चला जाता है। सप्तपदी का अर्थ है कि ब्राइड और ग्रूम जो पवित्र अग्नि है, पवित्र अग्नि समझ रहे हो, शुभ मुहूर्त पे हम लोग जलाते हैं, पूरा सारे देवी देवताओं का आह्वान करते हैं कि आइए विवाह हो रहा है, आइए अपना आशीर्वाद दीजिए, है ना। फिर उस अग्नि के समक्ष हम लोग 7 फेरा लेते हैं। हम लोग यहाँ क्या प्रथा है, 7 फेरा, बट हिंदू लॉ जो है 7 फेरे की जगह 7 पद की बात करता है कि दूल्हा दुल्हन साथ में 7 कदम चलेंगे। कितना चलेंगे, 7 पद चलेंगे। पद का अर्थ होता है कदम चलना, ठीक है। और जैसे ही 7वां पद चलेंगे, 7वां पद चलेंगे, विवाह क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। इसमें कहीं पर भी सिंदूर दान, कन्यादान इत्यादि का जिक्र नहीं हुआ है। आप धर्म तो किस चीज का जिक्र नहीं हुआ है, देखो कन्यादान वगैरह, लेकिन यहाँ रीति और कर्मकांड लिख दिया गया है, ठीक है। अगर रीति और कर्मकांड में सिंदूरदान वगैरह आता है तो इंक्लूड होगा, लेकिन 7 पद को बहुत महत्व दिया गया है। अगर 7 पद वहां पर होता है तब, अगर 7 फेरा होता है तो हम 7 फेरा करेंगे, ठीक है। लेकिन हमको लगता है कि यहाँ फेरा ही लिखना चाहिए था, क्योंकि मोस्टली मेजोरिटी हिंदू में फेरा ही होता है। आई डोंट नो कहाँ से पद आ गया, ठीक है, किसने लिखा, क्यों लिखा, लेकिन आई डोंट नो क्यों पद लिख दिया, ठीक है। एक तुम चुटकुला ऐसे बताते हैं। वकील साहब थे, उनकी अपनी वाइफ से लड़ाई हुई, 15 साल हो गए थे शादी को, 12 साल के बेटा था उनका। चले गए कोर्ट और बोलने लगे मेरा विवाह शून्य है। जज साहब ने कहा क्यों, तो इन्होंने अपनी शादी का कैसेट निकाला, कहा देखिए
6 फेरे हुए हैं बस। और हम दोनों के यहाँ नियम है कि 7 फेरा जरूरी है, और लिखा हुआ है कि जब तक 7वां फेरा कंप्लीट नहीं होगा शादी पूर्ण नहीं होगी। तो भैया निचली अदालत ने क्या कर दिया, शादी को शून्य घोषित कर दिया। बात तो सही है ना कि जो है शादी पूर्ण नहीं हुई तो शादी शून्य ही होगी, आपने शर्तें पूरी नहीं की। बट जब हायर कोर्ट पहुंचा केस, क्योंकि चुटकुले की तरह बता रहे इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोल रहे, ठीक है। तो हायर कोर्ट ने कहा भैया ये बात आपको 15 साल में नहीं दिखी। और दूसरी बात क्या, जब विवाह शून्य करनी हो और आपकी सहमति भी पूर्ण न रही हो, तब लिमिटेशन पढ़ो कि आप तलाक 1 साल के अंदर लेने आओगे। 15 साल तक क्या कर रहे थे, चुपचाप जिस रास्ते से आए हो उसी से वापस चले जाओ, विवाह शून्य नहीं है, ठीक है। ओके। दो जज की शादी हो रही थी, मेरे सर थे, उनके स्टूडेंट थे दोनों, और शादी में 3 या 4 फेरे हुए, शादी उसके बाद पूर्ण हो गई। तो मेरे जो सर थे वो लड़की के पापा को बुलाए, कहें ये बताओ बच्चों को पढ़ा के जज बना दिए, लेकिन आपको बहुत बच्चे बताए नहीं 7 फेरा आवश्यक होता है, कहें कुछ नहीं हमारे यहाँ 3 फेरा होता है। तो क्या थी, उनके यहाँ रूढ़ी थी, ठीक है। अब देखो सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 हिंदू विवाह के रजिस्ट्रेशन की बात करता है, इसको कल हम लोग पढ़ लेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बस क्या है कि एक केस इसमें देखना है जिसमें देखो इसमें क्वेश्चन आंसर आएगा, तो वहां देख लेंगे, हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा यहाँ, ठीक है। सेक्शन 8 कह रहा है कि हिंदू मैरिज हुई है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, ठीक। किसकी ड्यूटी है, स्टेट गवर्नमेंट की। राज्य सरकार हिंदू विवाहों को साबित किए जाना सुकर बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप कोर्ट में जा रहे हो तलाक लेने तो पहले साबित करो कि आपने विवाह किया था। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आप साबित कर लो, जैसे मेरे पास है, मेरा मिल रहा है मैरिज सर्टिफिकेट। नियम बना सकेगी और जो यह उपबंधित करे कि ऐसा किसी विवाह के पक्षकार अपने विवाह से संबंधित विशिष्टियों को इस प्रयोजन के लिए रखे गए हिंदू विवाह रजिस्टर में इसी रीति और शर्तों के अधीन है जैसा कि विहित किया जाए प्रविष्ट करा सकेंगे, ठीक है, यदि राज्य सरकार को ऐसा करना समाचीन लगे, ठीक है। और देखो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। देखो सेक्शन 5(1) मतलब एक से अधिक अगर विवाह कर रहे हो, पहली पति पत्नी जिंदा है। 5(4) और 5(5) सपिंड नातेदारी, प्रतिसिद्ध नातेदारी, और एक से अधिक विवाह, ठीक है। अगर इन तीनों में आप शादी कर रहे हो तो ऐसा विवाह क्या होगा, अकृत और शून्य होगा। अकृत और शून्य का सीधा से मतलब है प्रारंभता शून्य होगा, मान्य नहीं होगा। अकृत का मतलब होता है ऐसा विवाह मान्य नहीं होगा, मान्य नहीं है तो शून्य होगा, ठीक है। और विवाह के किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध उपस्थापित अर्जी और अकृतता की डिग्री द्वारा ऐसा घोषित किया जा सकेगा। तो अगर विवाह शून्य है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी विवाह तो शून्य है, नहीं, आप कोर्ट में जाकर शून्य करनी है कि नहीं, शून्य की आप कृत की डिग्री प्राप्त करोगे, ताकि एक्स की शादी है, शून्य है, ये बात एक्स को पता है, समाज को भी पता चल सके। इसके लिए आप क्या करोगे, डिग्री निकालोगे, फिर डिग्री को अखबार में छपवा दो, जैसे भी सबको दिखा दो भैया देखो मेरी शादी शून्य है। सेक्शन 11 कह रहा है, ठीक है। तो एक से अधिक अगर शादी हुई है, सपिंड या प्रतिशत नातेदारी में हुई है, ठीक है, ये याद रखना है, ओके। प्रतिशत नातेदारी है, चलो उसके बाद। और ये देखो ये बाकी सब चीजों के लिए, ठीक है, ये हम लोग कल देखेंगे, ठीक है।